विलो क्रीक के शांत शहर पर एक गर्म चमक डालते हुए सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया। घुमावदार पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच स्थित यह एक ऐसी जगह थी जहां समय धीमा होता दिख रहा था। इस रमणीय परिवेश में एमिली टर्नर, एक 30 वर्षीय लाइब्रेरियन, एक अप्रत्याशित दिनचर्या के साथ रहती थी, जो एक आरामदायक एकरसता में बस गई थी। एक शाम जब एमिली मंद रोशनी वाले पुस्तकालय में किताबें रख रही थी, तो उसे धूल भरी क्लासिक्स की एक पंक्ति के पीछे चमड़े से बंधी एक पत्रिका दिखाई दी। जिज्ञासा बढ़ने पर उन्होंने पत्रिका खोली और पाया कि पहले पृष्ठ पर 21 दिवसीय चुनौती शब्द लिखे हुए हैं। उत्सुकता से वह पढ़ने लगी। पत्रिका ने अपने पिछले मालिक, एक रहस्यमय व्यक्ति के अनुभवों का वर्णन किया, जिसने 21 दिनों के लिए प्रत्येक दिन एक अलग चुनौती लेते हुए परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। चुनौतियों में सांसारिक से लेकर असाधारण तक, भय का सामना करने से लेकर नए दृष्टिकोण अपनाने तक शामिल थे। जैसे ही एमिली पढ़ती है, उसके भीतर एक चिंगारी जलती है, जिससे वह अपनी खुद की 21 दिवसीय चुनौती शुरू करने के लिए प्रेरित होती है। अपने जीवन को परिभाषित करने वाली दिनचर्या से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्पित एमिली ने पत्रिका के लेखक के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। वह अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए और अपने भीतर अप्रयुक्त क्षमता की खोज करते हुए प्रत्येक दिन एक अनूठी चुनौती का सामना करती थी। दिन 1, अनप्लग और कनेक्ट करें। पहले दिन एमिली ने अपना फोन बंद कर दिया और लगातार सूचनाओं की चर्चा के बिना दुनिया में कदम रखा। वह अपने आसपास की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित होकर विलो क्रीक में घूमती रही। डिजिटल व्याकुलता के अभाव में उन्होंने अजनबियों के साथ बातचीत शुरू की। आमने सामने बातचीत के आनंद को फिर से खोजा। दिन 2, एक डर पर विजय। एमिली हमेशा ऊंचाइयों से डरती थी, इसलिए दूसरे दिन उसने खुद को पुराने विलो क्रीक लाइट हाउस के आधार पर खड़ा पाया। खुद को स्टीलिंग करते हुए वह शीर्ष पर सर्पिल सीढ़ियों पर चढ़ गई। जैसे ही वह लालटेन के कमरे में पहुंची, उसके सामने एक लुभावनी दृश्य सामने आया और उसके साथ एक उपलब्धि की भावना जिसने उसके डर को दूर कर दिया। दिन 3, दयालुता के यादृच्छिक कार्य उद्देश्य की एक नई भावना के साथ एमिली ने तीसरा दिन विलो क्रीक में दया फैलाने में बिताया। अपने पीछे कतार में खड़े व्यक्ति के लिए एक कप कॉफी खरीदने से लेकर पुस्तकालय की किताबों में उत्साहजनक नोट्स छोड़ने तक, उन्होंने दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने से आने वाले आनंद की खोज की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एमिली की 21 दिवसीय चुनौती एक सामुदायिक मामला बन गई। शहर के लोग उनकी यात्रा से प्रेरित होकर अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए इसमें शामिल हुए। एक बार सोया हुआ शहर उत्साह से झूमने लगा, क्योंकि हर कोई एमिली के रोमांच की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दिन 10, कुछ नया सीखें। व्यक्तिगत विकास की तलाश में एमिली ने एक चित्रकला कक्षा में दाखिला लिया। जीवंत वर्णकों और एक ब्रश के सुखदायक स्ट्रोक से घिरी हुई उन्होंने अपने कलात्मक पक्ष में टैप किया। कैनवास उनकी यात्रा का प्रतिबिंब बन गया, जिसमें प्रत्येक चुनौती के साथ और उनके साथ आने वाली भावनाओं को कैद किया गया। दिन 15, अतीत का सामना करें। 15वें दिन एमिली ने अपने अतीत को फिर से देखा। वह कोबलस्टोन सड़कों से गुजरती थी, जहां वह बड़ी हुई थी, जिससे यादें फिर से उभर आती थीं। कुछ खुश थे, जबकि अन्य आंसू लाए। लेकिन अपने अतीत का सामना करके उन्होंने निकटता और स्वयं की एक नई भावना पाई। दिन 21, अज्ञात को गले लगाओ। जैसे ही चुनौती अपने अंत के करीब पहुंची, एमिली विलो क्रीक के घने जंगल के किनारे पर खड़ी हो गई। अंतिम चुनौती का इंतजार था अज्ञात में उद्यम करना। हर कदम के साथ पेड़ लचीलापन और साहस की कहानियां सुनाते थे। एमिली दूसरी तरफ उभरी, बदल गई और तरोताजा हो गई। एक समय के सामान्य लाइब्रेरियन विलो क्रीक के लिए प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ में बदल गए थे। 21 दिवसीय चुनौती ने न केवल एमिली के जीवन को नया रूप दिया था, बल्कि समुदाय के भीतर एक चिंगारी को भी प्रज्वलित किया था। यह शहर, जो कभी दिनचर्या का आदी था, अब परिवर्तन और संभावना को अपना रहा है। 21वें दिन की धुंधली रोशनी में एमिली ने शहर के लोगों को पुस्तकालय में इकट्ठा किया। अपने दिल में कृतज्ञता के साथ उन्होंने अपनी यात्रा साझा की
दूसरों को अपने स्वयं के रोमांच शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही पत्रिका के अंतिम शब्द उसके दिमाग में गूंजे, एमिली ने महसूस किया कि 21 दिवसीय चुनौती केवल एक व्यक्तिगत ओडिसी नहीं थी। यह सामूहिक विकास और परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक थी। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ एमिली टर्नर ने पत्रिका को बंद कर दिया और इसे वापस शेल्फ पर रख दिया। जैसे जैसे शहर के लोग तितर बितर हुए, शांत पुस्तकालय एक समुदाय की ऊर्जा से गुलजार हो गया, जो एक साधारण चुनौती की शक्ति से हमेशा के लिए बदल गया।